जय हिंद। आज के करंट अफेयर एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एफकेट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज हमने कल जो टॉपिक किया था फर्स्ट जुलाई से लेके 8 जुलाई तक चल रहा है, वीकली करंट अफेयर्स चल रहे हैं। एमसीक्यूज हमने नहीं किए थे, वन लाइनर किए थे। आज हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। एक एक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन खाली डिफेंस के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर हमने इस बार जेके एसएसबी के क्वेश्चन देखे हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जब बच्चे बोलते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिनाका इंडिया का ये अपना सिस्टम है, इंडनजेनियसली है। ये आर्टिलरी गन्स हैं, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ठीक है। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स है। इसको करगिल वॉर में सबसे ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है। और इसका टेस्ट किया गया, अगेन इसका न्यू वर्जन आया है। उसका टेस्ट कहाँ से किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से। कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। लिख लो, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरला। तिरुवनंतपुरम आपको याद रखना। आप जिनके 10+2 लेवल के एग्जाम है उनको मैं साथ साथ में बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। जिनका बैंकिंग है साथ में बताती हूँ, जिनका डिफेंस के है साथ साथ में ही बताते हैं। अब ये 10+2 एग्जाम में आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? ये इस तरह के आपके एसएससी जीडी वाले एग्जाम, ठीक है। विक्रम आपके ओटीए में आएंगे, ओटीए और एफकेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो सकता है चारों ही आ जाए, आपको मैच करना पड़े। इस तरह की जीके आती है। अब एक जीके नहीं आती। जो नए बच्चे हैं सभी सुने। अब ऐसे नहीं पूछते लैंड ऑफ थाउजेंड लेक किसको कहा जाता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछते। 4 क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, उनको 1 नंबर का किया जाता है। अब पहले एमसीक्यूज 1 नंबर का, इस तरह हल्का है एमसीक्यूज नहीं आता, मीन्स वेटेज वाला है एमसीक्यूज आता है। याद रखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंजेस कहाँ से किए जाते हैं? चांदीपुर उड़ीसा से। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे? उड़ीसा में। एंड पोखरान फायरिंग रेंज कहाँ पे? राजस्थान में। चारों के हेडक्वार्टर आपको याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल गाइडेड रॉकेट का टेस्ट कहाँ से किया? चांदीपुर उड़ीसा से। अब यहाँ पे देखो पोखरान, पोखरान ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोखरान सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भारत का, इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। साथ में जो उसने कोड दिया पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 1 के लिए, वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन है डिफेंस के एग्जाम या जर्नल भी, ठीक है। अब सेकंड याद रखिए, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पोखरान 1? इंदिरा गांधी। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पोखरान 2 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसका भी कोड नेम था। ये कोड नेम है, दीज आर द कोड नेम। ये क्या है? कोड नेम्स। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कोड दिया, दैट इज ए शक्ति। क्या है? शक्ति, ठीक है। पोखरान 1 में जो कोड नेम था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। एंड पोखरान 2 में जो कोड नेम था वो क्या था? शक्ति, ठीक है। क्या था? शक्ति। और इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसको शक्ति स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता है भारत में, आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये करगिल वॉर, भारत में जो करगिल वॉर हुई थी, ये एक तरह की प्रॉक्सी वॉर थी 1919 में, ठीक है। ऑपरेशन लॉन्च किया गया था करगिल वॉर में। ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया था? विजय। कौन सा? विजय, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, हर एक चीज याद रखनी है एनडीए सीडीएस के लिए, ठीक है। और जो 10+2 है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करगिल वार 1999 में हुई, प्राइम मिनिस्टर वाज अटल बिहारी वाजपेयी। एंड ऑपरेशन विजय लॉन्च, ठीक है। करगिल दिवस रिसेंटली आने वाला है,
ठीक है, मनाया जाता है? करगिल दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडिया ने जो सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? सबको, पाकिस्तान को भी सियाचिन ग्लेशियर चाहिए था, भारत को भी चाहिए था, इसके बीच वॉर हुई, तो इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन लॉन्च किया वो था मेघदूत। कौन सा था? मेघदूत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ऑपरेशन मेघदूत, लास्ट ईयर हम सबको पता है ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया था? सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, सियाचिन ग्लेशियर। और इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश बन के आया था, तब भी ऑपरेशन कौन सा था? विजय। कौन सा था? ऑपरेशन विजय। कब लॉन्च किया गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर में। और कौन सा नया देश बन के आया? बांग्लादेश, ठीक है, ये भी याद रखिए ऑपरेशंस के नाम। ऑपरेशन, एक क्वेश्चन पूरा मैं करवाती हूँ ऑपरेशंस पे, ठीक है, ये सबके लिए जनरल क्वेश्चंस है, ऐसे तो डिफेंस में आता है, बट सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2 जितने भी जेकेपी, जेकेएसएसबी के स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं अमन, ठीक है, सबने करने हैं साथ साथ में ही, ये मैं दूंगी। ये हो गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहां पे? तिरुवनंतपुरम, केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला को गॉड्स ओन सिटी, ओन स्टेट कहा जाता है भारत में। क्यों? भगवान परशुरामा ने इसको बनाई थी। स्पाइस का सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और पोर्टुगीज, फर्स्ट पोर्टुगीज टू रीच केरला इज वास, कौन थे? वास्को डिगामा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है, इसको डिफाइन किया है मैंने। पिनाका बनाई किसने? डीआरडीओ ने। आप देखो डीआरडीओ मिसाइल्स बनाता है, आर्टिलरीज बनाता है, इसरो स्पेस पे काम करता है, ठीक है, इसरो स्पेस पे काम करता है, डीआरडीओ इंडिया के डिफेंस में काम करता है, ठीक है। डीआरडीओ का मतलब क्या है? लिखो जिसको नहीं पता, डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कभी कभी क्वेश्चन आता है डीआरडीओ को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? इसको डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है। कौन सी? डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। डीआरडीओ किसके अंडर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, कहाँ पे? चांदीपुर, उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी रेंज कितनी है? अब इंपॉर्टेंट थिंग विशाल, रेंज कितनी है इस रॉकेट की? 60 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसको मिलके किन किन और डीआरडीओ के साथ किन किन लोगों ने काम किया? डिजाइन बाय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट associated with high energy material research laboratory with sports from defense research and development laboratory and research center emirate, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आपके जिसका सीडीएस है उनको ये तीनों पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस साल डीआरडीओ ने कौन कौन से मिसाइल्स बनाई है? ये है लॉन्ग रेंज, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये भी क्या है? ये क्रू। अब आपको यहां रखना है लॉन्ग, इसको LRLACM। अब 10+2 में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं, लॉन्ग रेंज लैंड लॉक क्रूज मिसाइल। LR कभी कभी एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपको इसको डिफाइन करना होता है, ठीक है, क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। इसका टेस्ट कहां से हुआ है? आप इसको शॉर्ट में लिखोगे, पहले ये लिखो, इसके फिर लिखो डिजाइन बाय, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ और टेस्टेड बाय अब्दुल कलाम आइलैंड। और रेंज लिखेंगे 1000 to 1500 किलोमीटर। और इसको कौन से प्रोग्राम के अंदर बनाया गया? निर्भय प्रोग्राम। 4 पॉइंट याद रखिएगा इसके। लॉन्ग रेंज, एक तो लॉन्ग रेंज लैंड है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्या है?
लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, डेवलप बाय DRDO। किसने बनाया है? इस तरह आप बनाओगे शॉर्ट में। रेंज कितनी है? रेंज लिखना है 1000 to 1500, ये रेंज लिखना है। और उसके बाद किस प्रोग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? निर्भय, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह आपके पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरह ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये प्रेजेंटेशन होती है। जब भी करंट अफेयर लर्न करना, ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ऐसे की तरह लर्न नहीं करना है। अब ये रिसेंटली एयर टू सरफेस मिसाइल, अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? रुद्रम 2, ये हम इस बार तीसरी चौथी बार क्वेश्चन कर रहे हैं। रुद्रम 2 क्या है अमन? हाँ, एयर टू टेस्ट बनाई किसने है? DRDO ने। इसको टेस्ट किससे किया गया? एयरफोर्स ने अपने सुखोई M30 MK1 से। इसको टेस्ट किससे किया गया? सुखोई 30M। और कहां पे किया गया? चांदीपुर उड़ीसा। ये हम कर चुके हैं, चारों के पहले भी पॉइंट कर लो। रुद्रम 2, ठीक है, रुद्रा M2 सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट यूज किया गया 30M सुखोई 30 MK1 टेस्ट एट द चांदीपुर उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सुखोई, रफाल एंड सुखोई, फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत की जिसने सुखोई की सोटे ली, वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, फीमेल, ठीक है। इससे पहले अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम सोटी ले चुके हैं इनकी। फिर फर्स्ट फीमेल कौन सी है? प्रतिभा पाटिल। और याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये कौन सा है कि द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई, रफाल एंड INS बागशीर तीनों की सोटी ली है, ठीक है। ये पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाती हैं जिन्होंने रफाल, सुखोई एंड INS, आज सुन लो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। आप भी सुन लो, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए नए वर्ड होंगे, ठीक है, ये मिक्स करंट अफेयर होता है, ठीक है। और अब जिनको नहीं पता सुखोई क्या है पता? नहीं पता। फाइटर जेट, ये हमने रशिया से लिया। किससे लिया है? रशिया से लिया। अब रशिया अपना न्यू वर्जन देने को तैयार है भारत को, 5th जनरेशन का सुखोई का, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, रफाल क्या है? ये भी फाइटर जेट है, ये हमने फ्रांस से लिया। किससे लिया है? फ्रांस से, ठीक है। अब INS बागशीर क्या है? ये सबमेरीन्स है, इंडिजीनियस, भारत ने बनाई है। किसने बनाई है? भारत ने। स्कॉर्पियन सबमेरीन्स हैं, 6 स्कॉर्पियन सबमेरीन्स हैं, भारत में बनी है। 3 K से है, 3 B से है, ठीक है यार। धीरे धीरे अब मैं धीरे पढ़ाती हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लास नहीं है तो मैं एक एक साथ में समझाती जाऊंगी। सुखोई क्या है? सुखोई फाइटर जेट है, रफाल भी फाइटर जेट है। RN बागशीर की INS बागशीर क्या है? सबमेरीन है, इंडिजीनियसली है, भारत ने बनाई है, ठीक है। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ली थी। 6 जो है भारत में, 6 स्कॉर्पियन सबमेरीन्स बनाई गई हैं, 3 K से हैं, 3 B से है। बागशीर जो है, इसकी सोटी किस प्रेसिडेंट ने ली? पहली प्रेसिडेंट कौन सी बनी? द्रौपदी मुर्मू। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कहां से आती है? संथल कम्युनिटी से, ट्राइब से। कौन सी ट्राइब से आती है? संथल ट्राइब से। नेक्स्ट है अगेन, ये जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं, अप्रूवल, कैबिनेट ने अप्रूवल किया इस नेशनल हाईवे। ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के लिए है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं साथ में बताती हूँ किस सेक्शंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिए ये कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। कॉस्ट कितनी है? ये कानपुर केब्री सेक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है? ₹714 रुपीज में है, याद रखिए, रुपीज में कॉस्ट है। ये डिफेंस के सारे बच्चे करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है किसी क्वेश्चन का, ठीक है। बैंकिंग के लिए थोड़ा सा हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, बट NDA वाले, CDS वाले कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 714 5.14 करोड़ इसकी कॉस्ट एस्टिमेट जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसे ये NH कौन कौन से हैं? ये NH कौन कौन से बनाए जाएंगे? NH 34 एंड 35। कौन सा? NH 34 एंड 35।
ये क्या करेंगे, कनेक्ट कानपुर टू काबरी, स्ट्रेचिंग इनटू बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड किसको कहा जाता है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब झांसी की रानी कौन से खंड से आती है? बुंदेलखंड। कल आप मुझे बताइए पूर्वांचल किसको कहते हैं? ठीक है, बुंदेलखंड किसको कहते हैं? कल बताइएगा, ये सारी सेक्शंस करके आइएगा। अवध किसको कहते हैं? ठीक है, बुंदेलखंड ये क्वेश्चन आते हैं। अवध, ठीक है, और उत्तरांचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल किस किस स्टेट्स को कहा जाता है? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए भारत के किस भाग को उत्तरांचल कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जगहें हैं ऐसी। ठीक है, यहां देखो, ये कनेक्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा कानपुर टू काबरी, बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश। ठीक है, कनेक्टिविटी इंप्रूव स्ट्रेटेजी NH34 NH35। ठीक है, और इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, NH34 and 35 को। सेविंग, ये टाइम जर्नी कितना रिड्यूस करेगी? 3.5 आवर्स टू 1.5 आवर्स। पहाड़ काटते जाए, सब तबाह कर दें जितना हम कर दे हैं, और 58% प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सारी जगह में हमने सब रियून कर दिया है। आप लिखो क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया लिखो। नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। NH44। ठीक है, NH44 लॉन्गेस्ट हाईवे। प्रीवियसली इट इज नोन एज, प्रीवियसली इसको क्या कहते थे? NH7 लिखो, NH7। हाँ, पहले इसको हम NH7 कहते थे, अब इसको हम NH44 कहते हैं। उससे पहले क्या कहते थे? GT रोड। क्या कहते थे? ग्रैंड ट्रंक रोड। अब एंशिएंट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इसको मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ये क्वेश्चन मुझे कल सब लिख के बताएं, कल करके आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू NCERT बुक में ये क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इस रूट को क्या कहा जाता था? इस रूट को क्या कहा जाता था? मैं करवा चुकी हूं वनीत एक बार पूरा। ठीक है, और ये रोड जो है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। बट इसको ओरिजिनली बनाया था अशोका ने। ठीक है, अशोका ने, और उसका नाम क्या है? एंशिएंट टाइम में अशोका ने बनाई थी, बाद में इसको कराची से लेके कानपुर कन्याकुमारी तक बनाया गया। ये आज हम बोलते हैं इसको कश्मीर टू कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है NH44 है, ये कनेक्ट करता है कश्मीर टू कन्याकुमारी। 4 कोऑर्डिनेटर, ये NDA में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। 4 कोऑर्डिनेटर सबको क्वेश्चन आ सकता है। 4 कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं? इसको इंट्रोड्यूस किया, करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 4 कोऑर्डिनेटर दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई एंड कोलकाता, ये 4 जो है ये 4 कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं। ठीक है, यहां मर्जी चले जाओ, यहां से कनेक्टिविटी बनाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, साइना तकाची, and visited to India. Who is the Prime Minister of Japan who visited India for the 16 India-Japan Annual Summit? सानिया तकाची। अब ये क्वेश्चन आ चुका लास्ट ईयर लिख लो। Who was the first female Prime Minister of Japan? Who was the first female Prime Minister of Japan? जो मैं नोटबुक में क्वेश्चन लिखवाती हूँ वो कोई भी स्किप नहीं करना। सानिया तकाची। अब सानिया तकाची 104th शायद प्राइम मिनिस्टर बनी है, 104th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, सानिया तकाची। जापान जो है ईस्ट एशिया में लाई करता है। जापान कहाँ लाई करता है? ईस्ट एशिया। देख लो, जापान एशिया में कहाँ लाई करता है? ईस्ट एशिया।
जापान आइलैंड नेशन है। क्या है? आइलैंड नेशन है। जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में। ठीक है। अंडमान निकोबार, जो भारत का अंडमान निकोबार है, 1940 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, अंडमान निकोबार जापान के पास था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। करेंसी ये लिख लो, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। कैपिटल इज टोक्यो, करेंसी इज येन। आपको बैंकिंग वालों को करेंसी सबकी याद करनी है। ठीक है, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी कंट्री की करेंसी का पूछ सकते हैं। सानिया 2017 में न्यूजीलैंड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कोई डिफेंस का एक पेपर नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं था। और लास्ट ईयर सानिया तकाची बनी है। कोई भी सैनिक स्कूल से लेके RMS RIMC में क्वेश्चन ना हो, ये क्वेश्चन ना हो। ठीक है। फीमेल अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की किसी भी कंट्री की नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, साथ साथ में ट्रिक्स याद करने हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा नहीं करना। हम क्या करते हैं, यूट्यूब में सारी दुनिया के अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं, हम सारी पढ़ने लगते हैं। सारी नहीं पढ़नी है, ट्रिक्स के साथ पढ़नी है। एम्बेसडर किसी के याद नहीं करने, एनवॉय किसी के याद नहीं करने, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पूरे दुनिया के याद करने हैं। ठीक है, कौन से? जो न्यू अपॉइंटेड हैं, जो न्यू अपॉइंटेड हैं। ठीक है, इस तरह ट्रिक है लर्न करने का करंट अफेयर्स का। नहीं तो कितना करंट अफेयर्स लर्न करोगे सभी। नेक्स्ट है एक और प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला है। 34 प्राइम मिनिस्टर की जोली में 34 सिविलियन अवार्ड चले गए हैं। ठीक है, नाइजीरिया ने दिया, सेचल्स ने दिया, ठीक है, इससे पहले इजराइल ने दिया और इंडोनेशिया ने दिया, और अभी तो गए थे प्राइम मिनिस्टर। कल मैं पूछूंगी जैन से लेके अब तक किस किस कंट्री ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है अपने हाईएस्ट या सिविलियन अवार्ड से। ठीक है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच कंट्री कंफर्म द प्रेस्टिजियस। अब आपको ये याद नहीं करना कि सेचल ने दिया, बट आपको याद क्या करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, प्रेस्टिजियस गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रेसिडेंशियल ऑनर, ये किस कंट्री का अवार्ड है? सेचल। सेचल क्या है? साउथ अफ्रीकन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, आइलैंड नेशन है। इंडिया ने इसका एक पोर्ट भी लिया हुआ है 100 ईयर्स के लिए लीज पे। ठीक है, और अगर कोई भी डिफरेंसेस क्राइसिस हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इंडिया को वो 20 ईयर्स के अंदर खाली करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे है सेचल? साउथ अमेरिकन कंट्री है, आइलैंड नेशन है। ठीक है, और ये इसके ब्राजील एक्स्ट्रा कंट्री के साथ ये कनेक्ट करता है। याद रखिएगा, इसके अवार्ड का नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रेसिडेंशियल ऑनर। ठीक है, ये कौन से देश का अवार्ड है? सेचल्स का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो सेचल्स के बाद, सेचल्स की कैपिटल विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया। और सेचल का नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फुटबॉल, हेटी का भी फुटबॉल है, सेचल का भी फुटबॉल है, मेक्सिको का भी फुटबॉल है, यूरुग्वे का भी फुटबॉल है, अर्जेंटीना का पैटो है। अर्जेंटीना का फुटबॉल है, बट उसका नाम क्या है? पैटो। ठीक है, ये याद रखिएगा। मॉरिशियस का भी फुटबॉल है और इजराइल का भी फुटबॉल है। ठीक है, आप देखो कौन कौन से देश हैं जिनका फुटबॉल क्या है? नेशनल गेम। आप वैसे भी फुटबॉल बुखार है, सब फीवर चल रहा है। ठीक है, और सिर्फ DD1 में 4 ही मैच आने हैं। ठीक है, नहीं वो भी फाइनल। तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं मिल रहा मौका देखने का, DD1 में 4 मैच आने हैं। और हेथी, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, मेक्सिको, जितने भी मैक्सिमम साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पे
कौन से गेम खेला जाता है? फुटबॉल। फीफा का बुखार रहता है। फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप? यूरुग्वे। फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप? यूरुग्वे। कौन सी है? यूरुग्वे। वेरी गुड मुस्कान। और यूरुग्वे क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री। और इस साल फीफा वर्ल्ड कप 3 जगह में हो रहा है। कहां कहां पे? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग क्या है? आपको तीनों का अलग अलग मैस्केट याद करना है। ठीक है, वो मैं साथ में दूंगी। फाइनल जब होगा, फाइनल पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी चलने तो। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन, कम से कम इसके 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन एग्जाम में होगा। ठीक है, अब देखो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली यहाँ पे इंडिया और सेचेल ने 19 जो है एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। ठीक है, इंडिया के साथ सेचेल ने कितने एग्रीमेंट साइन किए हैं? 19। अब 19 याद करने की जरूरत नहीं है। अब 19 कौन कौन से हैं ये यहाँ पे लिखिए, याद कर लेना। यूपीआई, अब बहुत सी कंट्रीज जो हैं भारत के यूपीआई इंटीग्रेशन को क्या करिए? अडॉप्ट कर रही है। सेचेल्स भी अब नेक्स्ट है जो भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाली है। वे सबसे पहले नेपाल ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? नेपाल ने। यहाँ पे ये याद रखिएगा। 19 एग्रीमेंट हमने साइन किए किसके साथ? सेचेल्स के साथ। और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। और इसके प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है पैट्रिक हरमाइन है। क्या है? पैट्रिक हरमाइन। दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और लैटिन है। संस्कृत और लैटिन है। लैटिन जो है साउथ अमेरिकन लैंग्वेज है। किसकी है? यूरोप में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उसकी मदर कौन है? संस्कृत। कौन है? यूरोपियन जितनी कंट्रीज में लैंग्वेज बोली जाती है जो भी, उसकी मदर संस्कृत को माना जाता है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में लॉन्च किए गए थे 2017। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। रात को 10 बजे ये लॉन्च किया गया था। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट से लॉन्च किया गया था। सेंट्रल हॉल में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हैपनिंग हुई थी वो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने और सुखदेव ने क्या किया था? वहां पे बम गिराया था। वो किसी के अगेंस्ट नहीं था, वो कुछ लॉज के अगेंस्ट था। जो उन्होंने लॉज इंप्लीमेंट किए थे उसके अगेंस्ट भगत सिंह और ने वहां पे प्लानिंग की थी। बम नुकसान के लिए नहीं था, सिर्फ डराने के लिए था। और पहली बार इंकलाब जिंदाबाद जो है यहाँ पे यूज किया गया, बोला गया। इंकलाब जिंदाबाद सेंट्रल हॉल में पहली बार बोला गया भगत सिंह ने। किसने बोला? भगत सिंह। और इसको कॉइन किसने किया? भगत सिंह ने नहीं किया, हजरत मोहानी ने किया। किसने किया? हजरत मोहानी। याद रखिए, इंकलाब जिंदाबाद कॉइन बाय द हजरत मोहानी एंड फर्स्ट पर्सन यूज्ड इंकलाब जिंदाबाद वाज भगत सिंह। ठीक है, इनको हम शहीद आजम कहते हैं। भगत सिंह को क्या कहते हैं? शहीद आजम। और जुलाई 1 को हम क्या बनाते हैं? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और राहुल गांधी इसको बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिशियल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज जुलाई 1। अब यहाँ पे एनडीए सीडीएस, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अमेंडमेंट से सबसे, पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपको। ठीक है, ये कौन सी अमेंडमेंट थी? कॉन्स्टिट्यूशन की 101 अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट थी? 101 अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखिए, लीगल फ्रेमवर्क इस जीएसटी जिसके अंदर बनाया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी याद रखिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी पॉलिटी पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंडियन आर्मी का फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। और इस बैटल ग्रुप का नाम है 16 माउंटेन स्ट्राइक कोऑप्स। ठीक है, इन्होंने न्यू विच स्पेसिफाई मिलिट्री फॉर्मेशन प्राइमरली टास्क विद ऑपरेशन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। ये नॉर्दर्न बॉर्डर में ये ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम क्या है? 16 माउंटेन स्ट्राइक कोऑप्स। ये आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म। ये आरोग्य है तो इसका मतलब हेल्थ से बिलोंग करती है। आरोग्य का मतलब हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब हेल्थ है तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की होगी? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। आरोग्य 2.0 किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा ने। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द रिवैम्प आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म? जेपी नड्डा। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। मनसुख मांडविया क्या है?
बताओ, चलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कि एजुकेशन मिनिस्टर है? पक्का? हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। डिजाइन हो गया? अभी कहाँ चेंज हुआ? हो गए? हमारा हमारा टीवी खराब हो गया, हमें पता नहीं है कहाँ। चलो लेट्स सी, होने वाले हैं ना वो, शेफलिंग होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। विच टू इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल सिस्टम डिड इंडोनेशिया एग्री टू प्रोक्यूर? भारत से कौन से दो मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया खरीदने वाला है? आकाश एंड नाग। कौन सा? आकाश एंड नाग। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम भारत से खरीद रहा है। कौन कौन से देश ब्रह्मोस ले रहे हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये कौन से देश हैं? एशियान देश। ठीक है, और ये क्या है सब देखते जाते एक एक करके। पहले आकाश एंड नाग, जिसे इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस मी। अब देखो, लिखो आकाश के आगे, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चार इस तरह आ सकते हैं। ये कौन सी मिसाइल है? सिर्फ आकाश के आगे लिखोगे सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, सरफेस, इसकी रेंज 20 to 30 किलोमीटर है। इसकी रेंज 20 to 30 किलोमीटर है। थर्ड जनरेशन आकाश गाइडेड एंटी टैंक, सॉरी, आकाश डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, रेंज 25 to 30 है। और कौन सा देश इसको प्रोक्यूर करना चाहता है? इंडोनेशिया। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाग। नाग जो है ये भी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लिखिए इसको भी। इसकी रेंज 4 to 8 किलोमीटर है। ठीक है, नाग ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट आपको छोटा छोटा ही लिखना है। ब्रह्मोस एंड अस्त्रा। ब्रह्मोस का मतलब ब्रह्मपुत्रा मास्कोव से। दो नदियां ब्रह्मपुत्रा इंडिया की, मास्कोव जो है रशिया की। दो नदियां मिलके ब्रह्मोस का नाम रखती हैं। ठीक है, ये दुनिया की लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। इसका नेक्स्ट वर्जन भी तैयार हो रहे हैं लखनऊ में। ठीक है, याद रखिए। ब्रह्मोस जो है ये भी इंडिया, फादर ऑफ ब्रह्मोस इन इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ब्रह्मोस इन इंडिया किसको कहा जाता है? लिखो, एस पिलाई को। एस पिलाई, PILLAI, एस पिलाई is known as father of BrahMos in India. Who is known as father of BrahMos in India? S. Pillai. Who is the current chairman of BrahMos? करंट चेयरमैन कौन है? जय तीरथ। जय तीरथ, आगे नाम देख लेना, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। जय तीरथ करके इनका नाम है, जय तीरथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आने में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अस्त्रा जो है ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। अस्त्रा के आगे लिखो एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्रा क्या है? एयर टू एयर मिसाइल। ये पूरा मैं चार्ट दूंगी आपको, कौन कौन सी मिसाइल एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, या सरफेस। ठीक है, इस तरह के ये पूरा चार्ट मैं आपको दूंगी, अभी नहीं फिलहाल। और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। क्या है? अस्त्रा तीर जो है इसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था। ठीक है, 100 किलोमीटर। पृथ्वी जो है ये भी डीआरडीओ ने बनाई है। ये फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया है। फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी है 150 to 350 किलोमीटर। कितनी है? 150 to 350 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेंस्ट त्रिशूल, त्रिशूल भगवान शिव के नाम पे है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कौन सी है? सरफेस टू एयर। और पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा, ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 9 किलोमीटर है। पृथ्वी की रेंज 150 to 350 किलोमीटर है।
रेंज भी सारा लिखिए, पूरे का पूरा टेबल आपके नोटबुक में होना चाहिए। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि जो है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है भारत की। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। कितनी है? 700 किलोमीटर। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये कौन है? यश आगे, ठीक है। और स्ट्राइकिंग बियॉन्ड, ये स्ट्राइक रेट इसका बहुत ज्यादा, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 का, अग्नि 5, अग्नि 5, अग्नि 1 का 700 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, 5 का 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर। निर्भय, निर्भय लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये ऑल वेदर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑल भारत की पहली ऑल वेदर सुपरसोनिक मिसाइल निर्भय है। लिखते जाओ इस तरह। नेम द फर्स्ट ऑल वेदर सुपरसोनिक मिसाइल ऑफ इंडिया, डेट इज ए निर्भय। ये भारत ने खुद, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी रेंज है 1000 टू 1500 किलोमीटर। ठीक है, सब आपके नोटबुक में होने चाहिए। हो सकता है ये 4 क्वेश्चन आपको आए, एक नंबर, समझ आया? एक में ही ये 4 क्वेश्चन हो। ठीक है, अग्नि 5 जो है इसकी रेंज 5000 है। अग्नि 1 जो है इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। यार के निर्भय जो है ऑल वेदर सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल है भारत की, और इसकी रेंज जो है 1000 टू 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है एक कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? देखना, अर्जेंटीना हो रही है, ब्राजील, चलो जहां भी हो रही है चेक कर लो। जेनीवा नहीं हो रही भैया, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? हाँ, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे हो रही है? स्विट्जरलैंड। ये जो UNCTAD इंटरगन, इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बैंकिंग के लिए। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है स्विट्जरलैंड, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हो रही है, और इंडिया से जो इस कॉन्फ्रेंस को, डेलीगेशन को लीड कर रहा है निधि खेर। निधि खेर कौन है? द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सर्व एज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग के लिए, कंज्यूमर के क्वेश्चन जो है बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसको रहने, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किए हैं इसलिए नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अपने देश में जो इनके टेम्पल्स हैं, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, बट इन्होंने अपने जो हेरिटेज कल्चर्स हैं ड्यून नहीं किए, टेम्पल्स ड्यून नहीं किए। जैसे पाकिस्तान में पूरे गुरुद्वारा टेम्पल्स ड्यून कर दिए गए हैं, इस तरह इंडोनेशिया ने नहीं किए। इंडोनेशिया को ज्यादा पैसा इन जगह से आता है। ठीक है, आज अगर पाकिस्तान अपने टेम्पल्स या गुरुद्वारा ड्यून नहीं करता उनको, अब पूरे दुनिया के, पूरे जो भारत के लोग थे सारे जाते। ठीक है ना, अगर वो फ्रेंडली रिलेशन रखता तो पाकिस्तान फ्लोरिश करता। क्यों? टूरिस्ट से ही इतना पैसा आ जाता है। किससे? टूरिज्म से ही इतना पैसा आ जाता है। छोटी सी भी जगह होगी, आप जम्मू में ही ले लो, सुरिंसर चले जाओ, छोटी सी जगह घूमने, कोई ना कोई तो जाता ही है ना, किसी ना किसी। वहां पे जितने भी लोग हैं, कोई गोलगप्पे की रेडी है, कोई कुछ आलू की रेडी है, कोई बन की चने कुलचा की रेडी लगाते हैं, फूड वाला प्रोवाइड। उनको क्या होता है, कम से कम बेनिफिट तो हो रहा है टूरिज्म की वजह से, उनका लाइवलीहुड चलता रहता है, अर्निंग हुड भी चलता रहता है। बट अगर पाकिस्तान इन सब चीजों को बचा लेता, आज वर्ल्ड की टूरिज्म सबसे ज्यादा कहाँ पे होता? पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट भी किया है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये सिटी, ये टेम्पल का नाम है प्रम्बानम। ये इस साल हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, प्रम्बानम टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन इंडोनेशिया एट विच प्लीज योगा करता। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, योगा करता, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, योगा करता, ये प्रम्बानम टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन इंडोनेशिया एट योगा करता।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रमानन टेम्पल इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया का नेशनल गेम बैडमिंटन है, जगराता नहीं है, जकार्ता। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, ये मजाक इसलिए करती हूँ क्योंकि याद रहता है और हमेशा मजाक हमेशा याद रहता है। अब भी तो हमने लंबी क्लास लंबी सोच रहा है मैडम, टाइम देख रहे हो ना, 2 बज गए मैम क्लास में। ठीक है। ड्री फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर CGL, CHSL, JKP। और इनमें ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे टफ होते हैं। फेस्टिवल्स के क्वेश्चन सबसे टफ। ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो ड्री फेस्टिवल मनाती है? अपतानी। अब क्या नाम है? अपतानी। और ये जीरो वैली कहाँ पे है? जीरो वैली फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट द वाइब्रेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल every July to pray for the bountiful harvest and protection from the drought or famine। वैसे माना जाता है हम अगर ये फेस्टिवल नहीं मनाएंगे वहां पे क्या पड़ जाएगा? सूखा, फेमाइन आ जाएगा। इस तरह ड्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द अपतानी ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश एट जीरो वैली। ठीक है। कभी कभी जीरो वैली फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत की क्या है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सनराइज हो जाता है। हमारे 5 बजे नहीं होता होगा, आजकल 4 बजे होता होगा, हमारे यहाँ 5:30 बजे तो सनराइज हो ही जाता है लगभग। ठीक है। सनराइज जो होता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है भारत में। ठीक है। और सनसेट भी सबसे पहले होता है 5 बजे। वहां पे सनसेट टाइमिंग देख लो अपने में, मोबाइल खोल के देख सकते हो। 5:30 में सनसेट होगा अरुणाचल प्रदेश में आज, और हमारे यहाँ पे 7:30 के क्लोज होता है। ठीक है। 2 घंटे का टाइम लैग है। कितना है? 2 आवर्स का। 2 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो ये फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। जो जो फेस्टिवल्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन। किचना जब गोरिया फेस्टिवल ये कौन सी ट्राइब बनाती है? बिल एंड ग्रेशिया। लिखो, आपने लंबा क्वेश्चन लिखना, ट्राइब्स के नाम, फेस्टिवल का नाम और ट्राइब्स का नाम लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दूंगी शीट्स नोट्स इनके। युगे युगिन भारत, ये लार्जेस्ट म्यूजियम बन रहा है भारत में। इसको बनाने की ये प्रोजेक्ट किसने लिया है? सेंटर विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिद्दी फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब्स मनाती है? आदि। ठीक है। लकुंडी विलेज ये जो है न्योलिथिक, ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ये कौन सी है? लुकंडी विलेज। न्यूलिथिक रेलिक्स यहाँ पे मिले हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका। वेरी, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हो ऊपर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मुलगांव कलबई पथ, ये है मलगांव कलबई पथ फेस्टिवल, ये गोवा में। ठीक है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा में अब आगे आ गया देशानी टेम्पल डेट वर रिसेंटली सीन इन, ये न्यूज में था, जापान का है। दिशानी टेम्पल डेट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज, लोकेटेड इन विच कंट्री? इट इज लोकेटेड इन जापान। ठीक है। युग युगिन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट developed by Center Vista Redevelopment Project. Itor Giddi Festival celebrated by Adi tribes. लकुंडी विलेज कर्नाटका में है, यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड से रेलिक्स मिले हैं। मुलगांव कैलबी पथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा। नेक्स्ट 39th एडिशन था। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला सूरज कुंड है, और ये कहाँ पे? हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो है ये भी न्यू डिस्कवरी हुई है इराक में, इस द लॉस्ट सिटी ऑफ चारेक्स पेसिनो। ठीक है। ये जो इराक है, यहाँ पे ओल्डेस्ट सबसे पहली सिविलाइजेशन इराक में पाई गई थी। इसको हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहते हैं। करवाऊंगी। ठीक है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? मेसोपोटामिया।